14 अप्रैल को मनाई जाती है। उन्हें बाबा साहेब के नाम से जाना जाता था। उन्होंने संविधान सभा की मसौदा समिति की अध्यक्षता की। वे भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें बी आर अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 14 अप्रैल 1891 को भारत के महू में हुआ था। हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। बाबा साहेब के नाम से मशहूर बी आर अम्बेडकर एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने संविधान सभा की प्रारूप समिति की अध्यक्षता की और भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। बी आर अम्बेडकर के जीवन, शिक्षा, विवाह, बच्चे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को पश्चिमी भारत के महू में एक दलित महार परिवार में हुआ था। उन्हें अपने उच्च जाति के स्कूली साथियों द्वारा अपमानित किया गया था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। वह सूबेदार रैंक के एक सेना अधिकारी थे। उनकी मां का नाम भीमाबाई सकपाल था। उनका परिवार मराठी पृष्ठभूमि का था। 1860 सभा के आसपास उनके पिता सेवानिवृत्त हो गए और 2 साल बाद परिवार सतारा चला गया। थोड़े समय बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई। 1897 में उनका परिवार मुंबई चला गया, जहां मॉम अमहिन बरेंज के गया, जहां उन्हें एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला दिलाया गया और वे एकमात्र अछूत थे जिन्होंने दाखिला लिया। रिपोर्टों के अनुसार लगभग 15 साल की उम्र में उन्होंने 9 साल की लड़की रमाबाई से शादी कर ली। उन्होंने 1907 के आसपास मैट्रिक की परीक्षा पास की और अगले साल उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। यह बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था। उनके अनुसार बस तिहाई साहब हाई तैयार है अवशेष, वे महार जाति से ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की। उन्हें बड़ौदा इमाडई, अब वडोदरा के गायकवाड़ शासक द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के विश्वविद्यालयों में अपनी शिक्षा प्राप्त की। गायकवाड़ के अनुरोध पर उन्होंने बड़ौदा लोक सेवा में प्रवेश किया, लेकिन फिर से उनके उच्च जाति के सहकर्मियों द्वारा उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। इसके बाद उन्होंने कानूनी अभ्यास और शिक्षण की ओर रुख किया। उन्होंने दलितों के बीच नेतृत्व स्थापित किया और उनकी ओर से विभिन्न पत्रिकाओं की स्थापना की। वे सरकार की विधान परिषदों में उनके लिए विशेष प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में भी सफल रहे। उन्होंने व्याट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स 1923 भी लिखा। बी आर और अम्बेडकर का अस्पृश्यता के प्रति विरोध, उन्होंने सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें दलितों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिन्हें अछूत भी कहा जाता है। उन्होंने अपने दृष्टिकोण के माध्यम से दलित बौद्ध आंदोलन को भी प्रेरित किया और बौद्ध समाज की स्थापना की। अपने स्कूल के दिनों से ही बाबा साहेब खुद छुआछूत से पीड़ित थे। उन्हें बर्तन से पानी लेने की अनुमति नहीं थी। ज्यादातर मामलों में चपरासी दूर से ही पानी पिलाता है अगर उसे पानी पीना हो। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि उसे बोरे पर बैठाया जाता था, जिसे उसे हर दिन अपने साथ ले जाना होता था। जब वे मुंबई में सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के तौर पर पढ़ा रहे थे, तो उनके सहकर्मी उनके साथ पीने के पानी का जरक साझा नहीं करते थे। उन्होंने एक निवेश परामर्श व्यवसाय भी स्थापित किया, लेकिन यह विफल हो गया क्योंकि उनके ग्राहकों को पता चल गया कि वे अछूत हैं। बाबा साहेब को साउथबोरो समिति के समक्ष गवाही देने के लिए आमंत्रित किया गया था। यह समिति 1919 में अस्पृश्यता के विरुद्ध भारत सरकार अधिनियम की तैयारी कर रही थी। अंबेडकर जी ने अछूतों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षण बनाने की वकालत की। उन्होंने 1920 में मुंबई में मूक नायक मूक लोगों का नेता नामक साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया। उन्होंने 1946 में अपने वकील के रूप में करियर के दौरान 3 गैर ब्राह्मण नेताओं का सफलतापूर्वक बचाव भी किया। इन ब्राह्मण नेताओं ने ब्राह्मण समुदाय पर भारत को बर्बाद करने का आरोप लगाया और बाद में उन पर मानहानि का मुकदमा चलाया गया। जाति वर्गीकरण के खिलाफ बाबा साहेब के लिए यह जीत बहुत बड़ी थी और इसने अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन को जन्म दिया। इसके अलावा बॉम्बे उच्च न्यायालय में वकालत करते हुए उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने और अछूतों के उत्थान का प्रयास किया। उन्होंने दलितों की शिक्षा, कल्याण, पामखतन और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के इरादे से एक केंद्रीय संस्था, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। उन्होंने 1927 तक अस्पृश्यता के खिलाफ एक सक्रिय आंदोलन शुरू करने का फैसला किया।
उन्होंने सार्वजनिक पेयजल संसाधनों को खोलने के लिए सार्वजनिक आंदोलन और मार्च शुरू किए और अछूतों को शहर के मुख्य जल टैंक से पानी भरने की अनुमति भी दी। उन्होंने हिंदू मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के लिए भी संघर्ष किया। 1927 के अंत में एक सम्मेलन में उन्होंने जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता को वैचारिक रूप से उचित ठहराने के लिए मनुस्मृति की निंदा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत में रोजगार जन्म से तय होता है और इसके परिणाम स्वरूप अन्य क्षेत्रों में श्रम की गतिशीलता कम हो जाती है, जिसका भारत के आर्थिक विकास पर और अधिक प्रभाव पड़ता है।